वेलकम माय फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में बात करेंगे आपका फिर के से छठे नंबर सेट का बिहार दरोगा के, जैसा कि आप 25 क्वेश्चन का देख रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का सिर्फ हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसी तरह से जितना पूछा गया क्वेश्चन है वो हम आपको सब करवा देंगे। तो देखिए हम देखते हैं, लेट ना करते हुए क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1845 से 46 के बीच। अगर हम बात करें आंग्ल सिख युद्ध का, तो आंग्ल का मतलब क्या होता है आपका। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, और सिख के मतलब तो जानते ही हैं आप। तो ये प्रथम 1845 से 46 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का स्थापना किया गया था, लिखा गया था। तो ये कौन साहब लिखे थे, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगर इस पुस्तक की बात करें तो ये भारतीयों का इसी पुस्तक में भारतीयों का ये प्रति व्यक्ति या 20 रुपया बताए थे, कौन, दादा भाई नौरोजी। समझे। और ये मतलब अर्थशास्त्री नहीं थे, उसके बावजूद भी इनके पास इतना नॉलेज था। और दादा भाई पारसी थे, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो देखिए लोथल जो है आपका वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर। समझ गए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नौजवान भारत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए नौजवान भारत की स्थापना ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और दरोगा के एग्जाम ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें 4 से 5 बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीटेड हो जाता है। और भगत सिंह के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। समझे नहीं समझे, तो आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण उपक, किस युग की विशेषता है। पॉलिशदार पाषाण किस युग की, तो ये नवपाषाण युग की मतलब नवपाषाण युग से मिला था। अगर नवपाषाण की बात करें तो इस देखिए इस युग में लोगों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गया था। उसके बाद पहिया का आविष्कार इसी काल में हुआ था। समझे। उसके बाद देखिए चाक का आविष्कार इसी काल में हुआ था। मतलब और कृषि का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था, कृषि लोग करने लगे थे। किस काल में, नवपाषाण काल में। और पुरापाषाण काल में किसका खोज हुआ था, तो आग का खोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर की शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका देखिए क्या हो जाएगा आंसर। पहले हो जाएगा क्या, पुरंदर दुर्ग का विजय। क्या हो जाएगा, पुरंदर दुर्ग का विजय। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सूरत पर पहले लूटमार। उसके बाद 2-4-2, उसका एक हो जाएगा राजा अभिषेक हो जाएगा कर्नाटक पर आक्रमण। तो 4-2-1-3-20 का आंसर होना चाहिए और होगा। समझे। अगर अभी तक आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है। अगर आपने दरोगा का एग्जाम दिया है तो आप सच में मुझे कहिए कि वही क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब जो प्रीवियस ईयर का बुक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसी से इसको हम कलेक्ट किए हैं, उसी को सेम टू सेम छाप दिए हैं अलग करके। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे। तो जो प्यूनिक युद्ध हुआ था वो हुआ था रोम और कार्थेज के बीच। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये 2446 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करने के समय मेवाड़ का राजा कौन था। तो देखिए जो मेवाड़ का राजा था वो कौन था, वो था राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर बी। समझे। अब देखिए इसी युद्ध में अकबर ने आक्रामक रूप अपनाया था और पूरे रौंद डाला था पूरे राजस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादशाहनामा के रचयिता कौन है। तो बादशाहनामा के जो रचयिता है वो है अब्दुल हामिद लाहौरी। कौन है, अब्दुल हामिद लाहौरी, यही है बादशाहनामा के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था। तो जो आत्मीय सभा का स्थापना किया था वो किए थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम ने कई काम किए। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। उसका देखिए मतलब आत्मीय सभा का स्थापना किया। उसके बाद देखिए वेदांत कॉलेज का स्थापना किया। उसके बाद इनको इनके धर्म सुधार के लिए और भारत में कई मतलब मुद्दों पर बात उठाने को लेकर इनके भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है। किनको, मतलब राजा राम मोहन राय को। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित गुप्त शासकों में किससे अश्वमेध यज्ञ संपादित था, मतलब अश्वमेध यज्ञ किया था। तो देखिए ये जो किया था वो कौन किया था, समुद्रगुप्त। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विक्रम संवत की शुरुआत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था। तो देखिए अगर विक्रम संवत की बात करें तो यहाँ पे विक्रम संवत नहीं होगा, क्योंकि विक्रम संवत यहाँ पे गुप्त संवत रहा था, इसलिए यह क्वेश्चन को गलत माना गया था जब ये एग्जाम में आया था तब। ऐसे इसका क्वेश्चन का सब जगह आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय देता है, लेकिन लुसेंट में आप देखिएगा एसपीडी में किसी भी बुक में इसका आंसर चंद्रगुप्त प्रथम होगा। समझे।
क्योंकि गुप्त संवत का शुरुआत वही किया था। तो क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि उसमें गुप्त संवत दिया ही नहीं, सूर्य विक्रम संवत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, समझे? अब देखिए अगर ब्रह्म समाज रहता, क्या रहता? सॉरी मतलब देखिए ये क्या रहता? आर्य समाज, क्या रहता आपका? आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। 1875 ईस्वी में इन्होंने किया था और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्यशोधक समाज का? तो इसका हो जाएगा ज्योतिबा फूले, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था? किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो देखिए ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर में ये 1799 ईस्वी में आपका हुआ था और 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मृत्यु को सिधार गए थे। ऐसा इसलिए हुआ था कि ये सिर्फ अंग्रेज नहीं, आस पड़ोस के भी जो राजा थे वो अंग्रेज के साथ मिल गए थे, इसी वजह से ये लोग हरा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न निम्न में से कौन सी कृति कबीर की बानी संकलित है? कबीर की बानी जो संकलित है वो बीजक में है। किसमें है? बीजक में, आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? खनन होने वाली हानि को रोकने से, बिरजू को रोपण के जंगल रोकने से, आगे देखिए विश्व में के जंगल काटने से रोकने से। तो ये यही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, समझे? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो विश्व के जंगल काटने से रोकने से। देखिए चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड में चला था। कहाँ चला था? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर के संस्थापक आपका कौन थे? सिकंदर लोधी। इन्होंने आगरा शहर का स्थापना 1504 ईस्वी में किया था और 1506 ईस्वी में इसको राजधानी बनाया था। किसने? सिकंदर लोधी ने। और सिकंदर लोधी एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया था कि सिकंदर लोधी ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाकर और कसाईयों में इसका टुकड़ा बंटवा दिया था, समझे? सिकंदर लोधी काफी कट्टर था, इसी की वजह से भगवान इसके साथ अंत में इसको अपने कर्मों का फल देते हैं क्योंकि इसके गला की बीमारी के कारण इसको मृत्यु हो जाता है। मतलब एक तरह का गला में कैंसर हो जाता है। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि देखिए ये थोड़ा, अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि शब्द वर्षीय युद्ध, शब्द नहीं होगा यहाँ पे सप्त होगा। क्या होगा? सप्त, मतलब 7 साल। शब्द वर्षीय युद्ध 56 से लेकर 63 में परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश, कौन सी फौज, किसकी फौज की हार हुई थी? तो ये फ्रांसिसियों की। देखिए 100 वर्षीय युद्ध, सप्त वर्षीय युद्ध, ये जितना युद्ध हुआ था वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था। जिस तरह अभी भारत पाकिस्तान दुश्मन है एक दूसरे का, ये लोग शुरू से एक दूसरे के दुश्मन है, फ्रांस और ब्रिटेन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि चंपा ने लिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? मतलब सॉरी, चंपा किसकी राजधानी थी? तो देखिए चंपा किसकी राजधानी थी? तो ये अंग की राजधानी थी। सॉरी, देखिए किसकी राजधानी थी? चंपा किसका राजधानी था? तो अंग का राजधानी था। मगध का राजधानी क्या था? तो गिरिव्रज। कहाँ था? गिरिव्रज, या इसी को हम बोलते हैं राजगिरी। क्या बोलते हैं? राजगिरी। उसका देखिए बज्जी, बज्जी का कहाँ था? वैशाली। कहाँ था? वैशाली। अंग की राजधानी आप देख ही लिए चंपा। कौशाम्बी के कहाँ था? तो कौशाम्बी की राजधानी आप कमेंट में बताइएगा, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है कि 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था 1902 ईस्वी में? तो देखिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एडरी फ्रेजर, सर मैकडोनाल्ड, लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे हम बता देंगे आपको और ये एक वीडियो में लगभग इसको बताए भी हैं तो आपको इसको बताना है। देख लीजिएगा दूसरा वीडियो अगर देखना है तो। इस तरह का हम 5 से 6 वीडियो आपको डाले हैं अभी तक। 6 ये छठा वीडियो है आपका, 5 वीडियो और पीछे डाल दिए हैं। जो आपका दरोगा के फुल्ली प्रीवियस ईयर का है, क्योंकि जो हिस्ट्री पूछा गया है दरोगा के एग्जाम में सिर्फ वही का है, उससे अलग कुछ नहीं है। तो आप जाके देख सकते हैं। और इसमें 25 क्वेश्चन हम करवाते हैं लेकिन इसमें 20 है क्योंकि 20 ही क्वेश्चन कल टाइप कर पाए, इसके लिए सॉरी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये सीरीज अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपको दरोगा बनने में भी आसान कर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है वो आपका देखिए कि युद्ध में जिस तरह गोली, बंदूक और तलवार होता है उसी तरह ये युद्ध के लिए प्रीवियस ईयर होता है, समझे? अगर चैनल पर डिस्कशन अच्छा लगता है तो चैनल को लास्ट में आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।